हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the velocity of a particle moving in positive direction of the x-axis varies as v is equals to alpha times of root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t is equals to 0, the particle was located at the point x is equals to 0. Find the mean velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover the first h meters of the path. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें दिया गया है कि जो क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. जैसे अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, पोजीशन से, v इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ रूट एक्स. बोला गया हमें कि पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू 0 पर है, तो हमें मीन वेलोसिटी बतानी है जब पार्टिकल फर्स्ट s मीटर्स कवर कर लेगा. तो मीन वेलोसिटी. अब देखिए इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अब हमारी सबसे पहले यहाँ पे ये हम ऐसे डिनोट करते हैं मीन वेलोसिटी. तो ये क्या हो जाएगी हमारी, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये हो जाएगी v डॉट डी टी. तो ये तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस कवर फ्रॉम टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल, और ये हमारा इंटीग्रेशन डी टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल. तो ये हो जाएगा हमारा मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, v और टाइम में रिलेशन. तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि v इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ रूट एक्स, विच मीन्स v क्या होता है हमारा dx बाई डी टी, और ये किसके बराबर है, अल्फा टाइम ऑफ रूट एक्स. तो यहाँ से हमारा dx बाई अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ डी टी. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा. अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ से देखिए, अब हम दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हम लिमिट लगाएंगे टाइम इज इक्वल्स टू 0 से टाइम t तक, और यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन क्या है 0, और टाइम t पर मान लेते हैं पोजीशन कुछ x. तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, और लिमिट हो जाएंगी इसकी x से 0, और ये किसके बराबर होगा, अल्फा टाइम ऑफ t, लिमिट हो जाएगी t से 0. तो ये आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट x, दिस शुड बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ t. तो हमारा यहाँ से अंडर रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा t बाई 2. तो हमारा x इज इक्वल्स टू आ गया अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4. बट हमें चाहिए v और t में रिलेशन. तो हमारा एक्स टी आ गया है तो हमें यहाँ से वी टी चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएट. तो v हमारा क्या होता है डी एक्स बाई डी टी. तो d बाई डी टी ऑफ x, x क्या हमारा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4. तो यहाँ से हमारा v आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी बाई 2. ये आ गया हमारा v. अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे v आ गया है. अब v हम जानते हैं कि v अपना होता क्या है dx बाई डी टी, ये होता है हमारा v. तो यहाँ से हमें v डॉट डी टी इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx. ये हमें याद रखना है यहाँ से. अब हम अगर मीन वेलोसिटी की बात करें तो मीन वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये हो जाएगी टाइम 0 से, और कब तक के लिए, जब तक पार्टिकल हमारा फर्स्ट s मीटर कवर नहीं कर रहा है. तो देखिए x हमारा क्या आया था, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा s, तो s इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4. तो हमारा t क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट s बाई अल्फा. तो अपर लिमिट यहाँ पे हमारी क्या लगेगी 2 अंडर रूट s बाई अल्फा और v डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू टाइम कितना 2 अंडर रूट s बाई अल्फा डी टी. तो ये हमारा हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सब ये मीन वेलोसिटी हमारी हो जाएगी.
तो v डॉट डी टी, अभी हमने पीछे देखा है कि v डॉट डी टी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x, और x हमारा क्या निकला था क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। हम इस पर लिमिट लगाएंगे 2 अंडर रूट एस बाई अल्फा, लोअर लिमिट 0, ऐसे इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा t, लिमिट्स लगाएंगे 2 अंडर रूट एस बाई अल्फा, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4s डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा क्योंकि और माइनस करेंगे तो टी स्क्वायर, तो ये तो लोअर लिमिट 0 है तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एस बाई अल्फा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी v मीन आ गई एस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एस। तो यहां से हमारी v मीन आ गई अल्फा टाइम ऑफ रूट एस डिवाइडेड बाई 2। Therefore v mean is alpha times of root s divided by 2. This is the required answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.